अमीर और गरीब माँ की ममता। ओह शिट, दिस कैन नॉट हैपन। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अगर मैंने इस बच्चे को रखा तो मेरा तो सारा का सारा फिगर खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मोनिका जल्दी से गाड़ी में बैठती है और नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेती है। मोनिका, तुम गाड़ी लेकर कहाँ गई थी? और ये क्या, तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ नहीं, बस मैं तो नजदीकी अस्पताल में एबॉर्शन कराने के लिए गई थी, इसीलिए थोड़ी बॉडी में वीकनेस आ गई है। 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगी। क्या कहा? अबॉर्शन? मैंने सुबह ही चेक किया था, इसलिए मैं अबॉर्शन के लिए अस्पताल चली गई। अगर ज्यादा देर हो जाती तो अबॉर्शन में प्रॉब्लम होती। मोनिका, तुम पागल हो गई हो क्या? वो हमारा बच्चा था और तुमने उसे अबॉर्ट कर दिया। 3 साल हो गए हमारी शादी को और अब तक मैं बाप नहीं बन पाया, और आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी और तुमने। इतना ओवर रिएक्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। मैंने एबॉर्शन किया है, ना कि किसी का मर्डर। और वैसे भी मैं लीगल तौर पर ये बच्चा मेरा है, तो बच्चे को मैं रखूं या इसका एबॉर्शन करूं, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अंडरस्टैंड? इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। वहीं मोनिका और आदित्य की बात उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनके घर की नौकरानी शालिनी सुन लेती है। हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं। यहाँ मैं माँ बनने के लिए तरस रही हूँ। न जाने मैंने कितनी मन्नत मांग ली, और एक मेरी मालकिन है जिन्होंने अपना बच्चा ही गिरा दिया। जहां एक तरफ मोनिका शहर की पढ़ी लिखी खुले ख्यालातों वाली लड़की होने की वजह से बच्चा पैदा करके अपना फिगर नहीं खराब करना चाहती थी, वहीं शालिनी एक घरेलू लड़की थी जिसे एक माँ बनने की कमी दिन रात महसूस होती थी। माता रानी, मैं तेरे मंदिर पैदल चलकर आऊंगी, 100 गरीबों को खाना खिलाऊंगी, लेकिन मेरी सुनी गोद को भर दे। शालिनी, रो मत। अगर तुम माँ नहीं बन सकी तो मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना अब करता हूँ। तुम देखना, माता रानी जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगी। ये ले खा। मम्मी जी, आप जानती हैं ना कि मैं मीठा नहीं खाती, इसके बावजूद भी आप मुझे मिठाई दे रही हैं। तुझे तो ये मिठाई खानी चाहिए। सरला देकर गई है, अभी उसकी बहू को पोती जो हुई है। न जाने मेरे नसीब में कब पोता पोती के साथ खेलना नसीब होगा। अब सुबह सुबह आप मत शुरू होइए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे माँ बनने में, बच्चा पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब करके मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना। अब आप अपने आप को देख लीजिए, 40 की होकर भी आप 60 की लगती हैं। अपनी सास और पति के लाख समझाने पर भी मोनिका नहीं मानती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और 4 महीने बीत जाते हैं, और एक दिन अचानक वर्कआउट करते करते मोनिका बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मोनिका को? यह अचानक बेहोश कैसे हो गई? मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। सच में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे आज ही अपना अबॉर्शन कराना होगा। मोनिका, बहुत हो गया। पहले भी तुम मेरे बच्चे को गिरा चुकी हो, लेकिन अब और नहीं। अगर तुमने इस बच्चे को गिराने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुन मोनिका को न चाहते हुए भी बच्चे को रखना पड़ता है। जहां एक तरफ मोनिका प्रेग्नेंट हो गई थी, वहीं शायद शालिनी की भी माता रानी ने सुन ली थी और शालिनी भी गर्भवती हो गई थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जहां शालिनी दिन भर घर के सारे कामकाज करती, वहीं मोनिका दिन भर अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। मोनिका बहू, जब देखो तुम अपने कमरे में ही पड़ी रहती हो। अरे ऐसी हालत में ज्यादा आराम करना भी ठीक नहीं है। ये तो तू बस पूरा दिन आराम करती है या तो जिम करती है। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूं ना कि आप। तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप जाइए और मुझे आराम करने दीजिए। समय बीतता है और दोनों ही बहू की डिलीवरी का समय आ जाता है। जहां शालिनी की डिलीवरी तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन वहीं मोनिका पूरे 9 महीने आराम और लगातार जिम जाने की वजह से बच्चा ऑपरेशन से उसका होता है। अली अली, क्या हुआ मेरे मुन्नी को? क्यों रो रहा है मेरा मुन्ना? मेरी मुन्नी को भूख लगी है? आजा, मैं तुझे दूध पिलाऊं? अरे शालिनी, मुन्ने को दूध पिला पिलाकर तेरा शरीर कितना कमजोर हो गया है। मेरी मां मुन्ने को दूध पिलाना बंद कर दे, मैं मुन्ने के लिए बाहर से दूध ले आऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ के होते हुए बच्चा बाहर का दूध क्यों पिएगा? भला आपको पता भी है कि बच्चों को अगर माँ के दूध के बजाय बाहर का दूध पिलाते हैं तो उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। इतना कहकर शालिनी अपने बच्चे को गोद में समेट कर दूध पिलाती है। वहीं दूसरी तरफ, ओ गॉड, ये बच्चा है या कोई ढोल है? जब से बजे जा रहा है, इसके रोने की आवाज सुनकर मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है। चुप कर, और कितना रोएगा?
ये बच्चा रो रहा है और तुमसे इसे चुप कराने की बजाय डांट रही हो। इसको भूख लगी होगी, इसे दूध पिला दो। इस बच्चे को पैदा करके मेरा फिगर खराब हो गया है, ऊपर से अब तुम चाहते हो कि मैं इसे दूध पिलाकर जो मेरा बचा कुचा फिगर है उसे भी खराब कर लूं। तुम्हें ही शौक था ना बच्चे का, तो रखो अभी से। जहां एक तरफ मोनिका अपने रोते हुए बच्चों को देखकर भी उसके मन में ममता नहीं जागती, वहीं शालिनी। क्या हुआ मेरे मुन्ने को, क्यों रो रहा है? इसे छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा। तो आज मत जाओ। नहीं जाऊंगी तो मालकिन सैलरी कट कर लेंगी। एक काम करते हैं, मुन्ने को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। शालिनी, बच्चे को लेकर कैसे काम करोगी? उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपने मुन्ने के साथ आराम से काम कर लूंगी। मेरा मुन्ना इतना समझदार जो है, अपनी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। शालिनी अपने बच्चे को एक कपड़े से अपनी पीठ पर बांधकर घर के सारे कामकाज करती है। तभी अचानक उसे मोनिका के बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये क्या, ये तो मालकिन का बच्चा रो रहा है। शालिनी जल्दी से कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि मोनिका का बच्चा रोते हुए बेड से गिरने ही वाला था। तभी शालिनी जल्दी से बच्चे को गिरने से बचा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। हे भगवान, बच्चे का रो रो कर गला सूख गया है, लेकिन मालकिन कहाँ है? एक काम करती हूँ, मैं ही इसे दूध पिला देती हूँ। शालिनी जल्दी से मोनिका के बच्चे को दूध पिलाती है और फिर अपने और मोनिका के बच्चों को एक साथ ही छोड़कर उन्हें खेलने देती है और शालिनी घर के काम में लग जाती है। तभी मोनिका जैसे ही अपने कमरे में अपनी नौकरानी के बच्चे को देखती है। शालिनी, शालिनी! क्या हुआ मालकिन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ अपने बच्चे को सुलाने की, ये जानते हुए भी कि तुम एक नौकरानी हो? आपका बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे के साथ छोड़ दिया ताकि दोनों खेल ले। शालिनी की बात सुन मोनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो शालिनी को थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी औकात कि तूने मेरे बच्चे को दूध पिलाया? आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा तूने ऐसी कोई हरकत की तो तेरी आंख नोच लूंगी। जहां मोनिका अपने बच्चे को पल भर भी अपने सीने से नहीं लगाती थी, वहीं अगर मोनिका के बच्चे को कोई छू भी ले तो वो गुस्से से तिल मिला जाती थी। अले अले, मेरे मुन्ने को हंसी आ रही है। लगता है अपनी माँ के हाथों से मालिश करवाने में तुझे बहुत मजा आता है। एक ये जो अपने बच्चे को दिन रात अपने सीने से लगा कर रखती है, और एक मेरी बहू है जो अपने बच्चे को देखती तक नहीं है। शशिकला के कहने पर शालिनी मोनिका से छुप छुप कर मोनिका के बच्चे को मालिश कर दिया करती थी और उसे दूध पिला देती थी। लेकिन ठीक समय पर मालिश न होने की वजह से बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहने लगती है, जिसे देख आदित्य और शशिकला बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके पैर तो बिल्कुल टेढ़े होते जा रहे हैं, क्या आप लोग इसकी मालिश नहीं करते हैं? अगर ऐसा रहा तो बच्चा समय बीतने के साथ साथ अपाहिज भी हो सकता है और इसका विकास भी रुक जाएगा। डॉक्टर की बात सुन शशिकला और आदित्य दोनों घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे को लेकर घर आते हैं, जहां बच्चा दर्द की वजह से बहुत रो रहा होता है। ये क्या, ये अभी तक रो रहा है? इसके रोने की आवाज सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। काश ये गूंगा पैदा होता तो ही सही रहता। एक माँ के मुंह से अपने बच्चे के लिए ऐसी बात सुन आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाता और शालिनी को थप्पड़ मार देता है। कैसी माँ है तू? तू एक डायन से भी गई गुजरी है। तेरी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा अपाहिज हो सकता है, लेकिन तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी निकलेगी तो मैं तुझे कभी भी मां बनने नहीं देता। अपने पति की बात सुन मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोनिका जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लेती है तो बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देख शालिनी बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। शालिनी की गोद में जाते ही बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है। ये क्या हो गया मुझसे? मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन ये तो मेरी गोद में ही रो रहा है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने सही कहा, मैंने बच्चा तो पैदा कर दिया लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। आज मेरी वजह से मेरे बच्चे की ऐसी हालत है, भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मालकिन, अभी भी देर नहीं हुई है। बच्चे को समय पर दूध पिलाने से और अच्छी तरह उसकी मालिश करने से बच्चा ठीक हो सकता है। इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। शालिनी की बात सुन मोनिका खुश होती है, जिसके बाद अब शालिनी के कहे मुताबिक मोनिका अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उसकी मालिश करती है, साथ ही साथ समय समय पर अपना दूध पिलाती है, जिससे बीतते दिनों के साथ साथ मोनिका का बच्चा अब ठीक होने लगता है। वहीं अब मोनिका के दिल में भी ममता जाग जाती है। एक औरत का जीवन तभी पूरी तरह से संपूर्ण हो पाता है जब वो एक मां बनती है। एक मां बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक खुशी है।